जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है साजिद साहब आपको? Yes, ma'am. It's quite clear and loud. अच्छा, I don't know. Rest of the people are can hear you as well. Walaikum जी, Assalam. Yes, we can hear. Yes, we can hear. जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसमें एक चीज़ साजिद साहब आपके लिए से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये पार्टिसिपेंट्स बीच में हमारे आते जाएँगे, आप काइंडली उन्हें ऐड करते जाइएगा। जी बेहतर मैम. अच्छा मैम, there are quite a few people who have raised their hands. I don't येस, know आई what कैन they सी। are. So please आप one by one इन सब से पूछ लीजिएगा. ठीक है, So okay, जी। over to you. Assalamu. जी, आप लोगों की क्या क्वेरीज़ हैं? अ, साजिद साहब, मुझे जब आप ये ऐड लोग आ रहे होते हैं ना, तो ये स्क्रीन मेरी जो होती है, वो ऐसी हो जाती है कि मेरे आइकॉन्स जो है ना, वो क्लिक अच्छा नहीं मेरा होते। भी. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो काइंडली हाँ. बताएं, या फिर आप इसमें मुझे भी वो कर लें, ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूं। जी अच्छा. अच्छा इसमें ऐसा है मैम कि अगर आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस पे क्लिक कीजिए 96 जो शो हो रहे हैं. जी जी, मुझे नजर आ तो रहे हैं। आप वन बाय वन सबसे पूछ लीजिए बिकॉज देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स काफी देर से. तो ओके जी। सुमेरा अली हैं, सादिया नासिर। सादिया नासिर, आपने शायद 2 जगह से लॉगिन किया हुआ है, एक जगह से आप कर लें। जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोग चैट में पोस्ट कर दें, इसको फिर हम जो है ना वो लेटर ऑन एड्रेस जो है वो कर देंगे। और कैमरास आप बेशक अपने बंद रखें, बिकॉज अगर आप कैमरा ओपन करेंगे तो आपका ज़्यादा हाई डेफिनेशन से वो यूज़ करेगा आपकी इंटरनेट को, और उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इट इज़ बेटर कि आप कीप योर कैमरास ऑफ। जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, कोई अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर तक। मैं चाह रही हूँ कि हमारे कुछ और भी पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं वो ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। काइंडली कीप योर कैमरास ऑफ। ये अताउर रहमान साहब, आप अपना कैमरा बंद रखें, आपका वरना ज़्यादा इंटरनेट हैवी आपको यूज़ होगी आपकी, और वो बाद में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अच्छा, मैम इनफैक्ट हमें स्टार्ट कर देना चाहिए. देयर आर 115 पार्टिसिपेंट्स नाउ. माशाल्लाह, दे हैव माशाल्लाह। बीन वेटिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग नाउ. तो अच्छा, 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 अच्छा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव जज़ाकल्लाह, रिसीव्ड बहुत अच्छा जज़ाकल्लाह। रिस्पांस मिला है स्पेशली फ्रॉम पंजाब स्कूल. अच्छा, आई थिंक बेस्ड इन लाहौर. माशाल्लाह बहुत अच्छा. हमेशा से अच्छी पार्टिसिपेशन रही है उनकी. और बाकी हाँ जितने जी। भी हमारे स्कूल इस वक्त पार्टिसिपेट कर पंजाब रहे हैं. स्कूल में तो मैंने मेरा एक, जब आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी, तो मैं वहाँ विजिट भी किया था मैंने पंजाब स्कूल में, और One मेरे of the leading प्रोफेसर school हैं in वहाँ। Punjab, in हाँ fact, not जी, only in पंजाब। Lahore but all over in अच्छा, Punjab. अच्छा, अच्छा, जज़ाकल्लाह। बेसिकली तो लाहौर से ही है लेकिन इनका नाम जो है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे हवाले से एकेडमिक्स एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से बहुत अच्छा है. जी जी, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा कलीम है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ विजडम प्रोग्राम। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ फैल्कन विजडम फाउंडेशन स्कूल ऑफ विजडम प्रोग्राम। मैं फैल्कन विजडम के साथ तकरीबन 1 साल से एसोसिएटेड हूँ।
और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक काफ़ी सेंस में डिफरेंट भी है, यूनिक भी है, इस हवाले से कि हमारा मेन जो फोकस है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ ऑनलाइन जो डिलीवरी मोड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के थ्रू। इट्स अ सिस्टम ऑफ प्रोग्राम जिसकी ओरिएंटेशन जो है वो एज पर रिक्वेस्ट ऑन स्कूल्स हम विजिट करते हैं, जिसमें साजिद साहब और हमारे जिब्रान साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं उसको, उस टीम को। और बाकी ये कि कंटेंट है और भी बहुत से एरियाज हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन हमारे काफ़ी माशाल्लाह स्कूल्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आ गए हैं और दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग। और हमारे जो कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन डिलीवरी मोड के थ्रू सेल्फ बेस्ड कोर्सेज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं हम, और अभी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपने कंफर्ट से कैसे एक ऑनलाइन स्टडी के थ्रू अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, कमिंग बैक टू आवर टुडे सेशन, इट इज अबाउट लो कॉस्ट और नो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आपने शायद नाम सुना होगा इसका। क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट थी हमारे पास कि हम ये सीखना चाहते हैं कि जी हमें पता चले कि लो कॉस्ट नो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें इफेक्टिवली आप अपनी टीचिंग में इस्तेमाल कर सकती हैं, और किस तरह उसमें बच्चों के लिए उसमें क्या हेल्प है, बच्चे कैसे उस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारे एरियाज जो हैं इसको हम आज की वर्कशॉप में जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके ऊपर ये है कि बाद में भी कोई अगर ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, आप ग्रुप्स में भी कर सकते हैं शेयर, आप ईमेल्स भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल उसके हवाले से। और एंड में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपकी जो क्वेरीज हैं वो एड्रेस होंगी। अच्छा, इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एको हो रही है, तो आप लोग अपने काइंडली माइक्रोफोन्स को ऑफ रखें। आप लोग अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ रखें। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे इस वर्कशॉप के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरह हैं कि हम समझेंगे कि लो कॉस्ट लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, नो कॉस्ट लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं। शायद आपको पहले से मालूम भी हो कि ये क्या होती हैं चीज़ें, और बहुत से स्कूल्स में बहुत से टीचर्स यूज़ भी कर रही होती हैं, लेकिन हमें बाज़ दफ़ा आइडियाज़ क्लियर नहीं होते और हम जानना चाहते हैं कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसमें यूज़ हो सकती हैं और वी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड फॉर आवर ओन सेल्व्स। और हमारे जो फील हो रहा होता है कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें बहुत लोड फील हो रहा होता है कि इतना काम है, हम कैसे इसको मैनेज करें, तो उसमें ये क्या किरदार अदा कर सकते हैं लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल्स, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी जो है वो बात करेंगे। फिर इसके कुछ हम फायदे देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच वी कैन यूज थ्रू दीज TLMs फॉर टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। फिर हम डिज़ाइन करेंगे, आपको मैं असाइन करूंगी एक छोटा प्रोजेक्ट और एक असाइनमेंट जिसको हर लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में, तो आप उसके हवाले से कैसे एक TLM जो है वो डिज़ाइन करेंगे। और ये जो TLM आप डिज़ाइन करेंगे इसको इसकी जो पिक्चर्स हैं वो लेकर आप लोग पोस्ट करेंगे अपने हमारे डिस्कशन फोरम के ऊपर, जो कि हमारा फैल्कनरी का है। अगर आपने अभी हमारी फैल्कनरी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अपने स्कूल हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें भी सेंड कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं वो पिक्चर्स, और हम वो सोशल मीडिया पे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो उसमें बेस्ट अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको फिर हम
इंशाल्लाह शेयर करेंगे और आपका नाम भी उस पे हम रखेंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट डिजाइन इसको इसकी डिटेल्स में आपको बाद में जो है वो डिस्कस करके आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या होते हैं लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल्स। देखें, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट से कॉन्सेप्ट से साफ जाहिर है कि ये वो मटेरियल्स हैं जो कि आम तौर पे इजीली रेडिली हमारे पास घरों में, स्कूल्स में, हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं एंड दे आर वेरी चीपली अवेलेबल, दैट रिक्वायर्स नो कॉस्ट and they are readily available at the same time they are cheaply available. These type of materials include like empty boxes, biscuit boxes, cereal, shoe boxes, buttons, bottle caps, small and big cartons जो कि घरों में हमारे पड़े होते हैं अक्सर, बीन्स हैं, ये जो आपकी खाने में हम दाल वगैरह यूज कर रहे होते हैं समटाइम्स वो घरों में पड़ी होती हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, टूथपिक्स हैं, पीसेस ऑफ क्लॉथ जो कपड़े वगैरह सिलते हैं उनके पीसेस घर में पड़े हुए होते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स होते हैं पुराने, सॉक्स, शू लेसेस, दीज आर ऑल दो स्टफ्स जिनको हम यूजुअली यूजलेस समझते हैं और जिनको हमें लगता है कि they are of no use and no benefit to us as far as our teaching is concerned, but actually they are very useful and they are very beneficial. It's all matter of कि हम थोड़ा क्रिएटिव हों, और क्रिएटिव होके अगर हम सोचें कि इसको मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप वही सामान जो आपके घरों में या आपके स्कूल में, क्लासरूम में हम फेंक देते हैं या उसको बेकार समझ के हमने साइड पे रखा होता है, वही सामान हम यूज करके बहुत से टीचिंग एड्स जो हैं वो इससे बना सकते हैं। इसके आइडियाज हम कुछ शेयर करेंगे और उसके बेनिफिट्स भी आपको बताएंगे, और ताकि फिर आपको पता चले कि आप इसमें से क्या चीज बना सकती हैं। कुछ मैंने इस वर्कशॉप के जो फ्लायर था उसके ऊपर भी मैंने लिखा था कि आप अपना कुछ मटेरियल जो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं तो वो आप ले आएं। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग लाएं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एक्टिविटी असाइन करूंगी, तो आप उसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैंने दो लिस्ट्स बनाई हैं कि ये तो लो कॉस्ट कौन से हैं और नो कॉस्ट कौन से हैं। अगर आप देखें, प्ले डो होती है, ये और प्ले डो हम आटे से भी बना सकते हैं और मार्केट में भी बहुत चीपली अवेलेबल हो जाती है, और उसके प्ले डो बनाने के डिफरेंट रेसिपीज भी हैं जो कि यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं, आप बड़े आसानी से खुद भी प्ले डो बना सकते हैं और वो लो कॉस्ट में बन जाती है और बाजार से भी मिल जाती है आपको बनी बनाई। कार्डबोर्ड्स होते हैं, मिल जाते हैं इजीली, घरों में भी समटाइम्स पड़े होते हैं, आप बाजार से भी सस्ते उससे, या ऐसी दुकानें होती हैं जो कि फेंक रही होती हैं वहां से भी आप ले सकते हैं। कलर्ड पेपर्स होते हैं, पेंट्स, क्रेयॉन्स, मार्कर्स, कलर पेंसिल्स, ये जाहिर है आपको थोड़े से खरीदने पड़ते हैं, स्कूल्स में भी अवेलेबल होते हैं, स्टेशनरी में, एंड दे आर ऑल्सो लो कॉस्ट में आ जाते हैं। सिजर्स होती हैं, सबके पास ही होती हैं, स्कूल्स में, घर में भी। ग्लू स्टिक्स हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं। नो कॉस्ट में जो चीजें जिनकी हमें यूजुअली कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल पड़ी होती हैं, दैट इज ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, घरों में जूते के डब्बे पड़े होते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, टूथपिक्स हैं, ओल्ड कैंस हैं, ये बॉटल्स हैं पुरानी, और कोला के ड्रिंक्स के कैंस होते हैं, कपड़े छोटे पीसेस होते हैं, ओल्ड कार्ड्स पड़े होते हैं हमारे पास, और बोर्ड के पीसेस पड़े होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सा सामान है जो कि स्ट्रॉज हैं, जैसे आप जो पानी पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं तो उसके स्ट्रॉज होते हैं, इसी तरह और बहुत सा सामान है। तो अभी हम और इसके ऊपर बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी चीजें हम किस तरह इफेक्टिवली अपनी टीचिंग लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखते हैं एक छोटी सी वीडियो, और इसमें आप देखेंगे कि ये बच्चे खुद ही जो है ये इन्होंने एक छोटी सी ये डिजाइन की है बच्चों ने, और ये किस तरह इफेक्टिवली इसको यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें आपने देखा कि ये
किस तरह जो है वो बच्चों ने एक छोटे से बॉक्स से लेके और ये टीचिंग एड जो है वो बनाया, जिससे वो नेम्स ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक के नाम जो है वो याद कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास में। और ये बच्चे खुद ही जो है वो इस एज के बच्चे बना सकते हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये टीचर्स के लिए इसमें क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंड हाउ डज दीज टीचिंग एड्स लो एंड नो कॉस्ट कैन हेल्प टीचर्स। एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मीन्स के आपका जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है बच्चे का, वो इससे ज्यादा तेज होगा, बच्चा जल्दी लर्न करेगा। जब वो खुद इस चीज में इन्वॉल्व होगा और आप उसको कहेंगी कि भाई ये इस चीज को यूज करो, दिखाओ, या आप उसको दिखा रही होंगी, तो उसका लर्निंग प्रोसेस उससे बेहतर होगा जो कि आप उसे कोई सेंटेंस बनाने को, लिखने को कह रही हैं, या आप उसे कह रही हैं कि रीड करो या कोई पैराग्राफ रीड करो। समटाइम्स बच्चे उससे बोर होते हैं और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इस तरह के एक्टिविटीज या इस तरह के लर्निंग एड्स आपको हेल्प करेंगे आपके टीचिंग के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने में। फिर ये हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज देते हैं बच्चों को लर्न करने की, यानी आपने उसके हाथ में, भी आपने वीडियो में देखा कि कैसे वो बच्चे खुद ही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो दूसरे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने और वो खुद भी इन्वॉल्व हुए हैं। ऐसे आप बहुत से क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज को भी ओवरकम कर सकती हैं और ये बच्चों के लिए हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज होंगी, यानी कि वो खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसको और इससे जो उनकी लर्निंग होगी वो कभी नहीं भूलेंगे। प्लस फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, यानी ये ऐसी लर्निंग है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड है। आपने बच्चों को इख्तियार दिया है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बजाय इसके सारा कंट्रोल आपके पास हो, आपने वो उनको दिया कि तुम खुद बनाओ, खुद इसमें इन्वॉल्व हो और खुद इसको हैंडल करो। तो आप देखेंगे कि उनका जो मोटिवेशन है वो भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे और वो ज्यादा बेहतर रन कर रहे होंगे। आपके लेसन्स इंगेजिंग होंगे। जब आप लेसन प्लान में इस तरह के एविएड्स जो हैं उसको इंक्लूड करेंगी तो आपका लेसन ज्यादा इंगेजिंग होगा। इंटरएक्टिविटी आपके लर्नर्स में बहुत बढ़ जाएगी, आपस में वो ग्रुप में भी काम कर रहे होंगे, एक दूसरे को मिलके हेल्प कर रहे होंगे और इंटरएक्शन होगा ज्यादा बेहतर। आपका जो वर्किंग लोड है उसको ये कम करेंगे। आपकी जो वर्कशीट्स बनाने का काम है, आपकी जो चेकिंग है, कॉपी चेकिंग है, वो चीजें कम होंगी। आपकी डिजाइनिंग का काम जो है वो कम होगा, प्रिंटिंग आपको कम करनी पड़ेगी, पेपर कम यूज होगा आपका, इसकी बजाय आपकी ये चीजें यूज होंगी और इससे आपका वो वर्कलोड भी कम होगा और इंटरएक्टिविटी और बाकी चीजें जो है वो इन्वॉल्वमेंट बच्चों की बढ़ेगी। बच्चे इसमें साइमल्टेनियसली आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। जब वो खुद इन्वॉल्व होते हैं लर्नर्स, तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म भी करते हैं और उनकी लर्निंग भी अच्छी होती है, जैसे कि अभी हमने बात की। और ये बच्चों के ऐसे स्किल्स को प्रमोट करते हैं जो कि आजकल की बहुत शदीद ज़रूरत है, यानी कि उनकी थिंकिंग और उनकी एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी। आप सब असातिज़ा हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, आपने गौर किया होगा कि बच्चों के अंदर कितनी लर्निंग पावर होती है, वो कितने इंक्विजिटिव होते हैं, इनके क्वेश्चंस होते हैं, वो बार बार आपसे पूछ रहे होते हैं, पूछना चाह रहे होते हैं, मालूम करना चाह रहे होते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आप अपने टीचिंग प्लान में, लेसन प्लान में, क्लासरूम टीचिंग में उसको यूज करेंगे तो आपके बच्चे के बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो इन चीज़ों से एड्रेस भी होंगे और आपको उनको सिखाने में भी मजा आएगा और उनको सीखने में मजा आएगा। your lesson will become not only engaging but very interesting and exciting for them. ये थोड़ा सा देखते हैं कि स्टूडेंट्स को ये किस तरह हेल्प करता है। अब ये जो लर्निंग मटेरियल्स हैं ये एज के मुताबिक डिजाइन हो जाते हैं और इससे एज अप्रोप्रिएट लर्निंग जनरेट होती है, यानी कि छोटे बच्चों के, छोटे प्री क्लासेस के या प्राइमरी क्लासेस के अलग लर्निंग मटेरियल्स बन जाते हैं, थोड़े जो बड़े बच्चे हैं उनके अलग होंगे। तो एज अप्रोप्रिएट होने से जो बच्चे की अकॉर्डिंगली उसके एज का जो कॉग्निटिव लेवल है या उसकी अंडरस्टैंडिंग जो उसके हिसाब से आप ये डिजाइन होगा तो उसको लर्निंग में मदद करेगा। मेंटल ग्रोथ बच्चे की इससे बहुत अच्छी होती है और बहुत एसेंशियल है ये उनके लिए कि वो खुद से कोई चीज में इन्वॉल्व हों और उसको पढ़ें और उसको सीखें।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करते हैं। बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा होगा, बच्चे के अंदर एक दूसरे के साथ शेयर करने की पैदा होगी, बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप होगा कि कैसे सब्र से एक चीज़ के ऊपर मेहनत करके जो है उसको बनाया जाता है, और मेहनत करने का शौक जो है वो बच्चों में पैदा होगा। उसकी लर्निंग नीड्स जो है वो एड्रेस होंगी और स्टिमुलेट, यानी कि उसके अंदर मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ लर्निंग नीड्स होती हैं। किसी बच्चे के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करने की है, किसी बच्चे के अंदर जो है वो उसको परफॉर्म करने की है, तो उनकी अकॉर्डिंगली लर्निंग नीड्स इससे होंगी। आपने एक ग्रुप को कहा कि प्रेजेंट करो, एक ग्रुप को कहा मटेरियल्स लेकर आओ, एक ग्रुप को आपने असाइन कर दिया कि तुम जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करके कैटेगराइज करो। तो डिफरेंट डिफरेंट जब आप ग्रुप्स को का टास्क असाइन करेंगी तो उनकी उसके हिसाब से लर्निंग नीड्स जो है वो एड्रेस होंगी। एनहेंस एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस। अब ये देखें, ऑब्जर्वेशन जो है ये बड़ा जबरदस्त एक स्किल है जो कि इवन हम बड़ों में भी नहीं मौजूद होता। हम भी चीज़ों को उस तरह ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, गौर नहीं कर रहे होते, सोच नहीं रहे होते उसके ऊपर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसे ऑब्जर्व करें। तो ये बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप करना जो है वो इस इन एविएट से TLM से बहुत हेल्पफुल होता है। बच्चे का फोकस बेहतर होगा, उसकी कंसंट्रेशन स्किल्स डेवलप होंगी, उसके कॉम्प्रीहेंशंस जो है वो बेहतर होंगे। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि उसको अंडरस्टैंड करना बेहतर लगेगा, वो एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकेगा। जब आप उसे कोई चीज़ कटिंग के लिए देंगे, कोई पेंटिंग के लिए देंगे, कुछ बनाने के लिए देंगे, वो हाथ उसके इन्वॉल्व हो रहे होंगे। जब वो हाथ इन्वॉल्व करेगा, उसका आई कॉन्टैक्ट, उसका मेंटल लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेहतर होगा, वो दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहा होगा। तो ये सारे एरियाज एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपके जो है वो बच्चे में डेवलप हो रहे होंगे। इनकरेज स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी बताया, उसको हैंड्स ऑन की उसकी एबिलिटी बेहतर होगी। हेल्प डेवलप लर्नर्स इननेट एबिलिटी। देखिए, इन कुछ बच्चों के, हर इंसान के अंदर कुछ पैदाइशी सलाहियतें होती हैं, और ये पैदाइशी सलाहियतें जो हैं ये तभी डेवलप होती हैं जब हम उसको एक डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट तरीकों से उसकी लर्निंग नीड्स को एड्रेस करें। अगर हम एक ही मेथड से पढ़ाते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे एक दिन 2 दिन बाद आपके स्टूडेंट्स बोर होंगे और वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको क्लास में तंग करेंगे, आपको प्रॉब्लम में डालेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप ऐसे चीज अपने लेसन प्लान में ऐसी इंटरएक्टिविटी पैदा करें जिससे बच्चे इन्वॉल्व हों, उनकी लर्निंग भी बेहतर हो, आपका वर्कलोड भी कम हो, और एक डिफरेंट इंटरैक्शन जो है वो आपकी क्लास में जनरेट हो, और लर्निंग का एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड जो है वो आपने यूज किया हो। तो ये बहुत, अभी मैं हम आगे और भी बहुत से आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हम देखते हैं उसमें। ये एक वीडियो बड़ी मुझे अच्छी लगी, और इसमें ये एक टीचर हैं हमारी तरह की, और आप देखें कि इन्होंने किस तरह एक छोटी सी वर्कशॉप डिजाइन करके और कैसे ये उन मटेरियल्स को कैसे इफेक्टिवली यूज कर रही हैं। तो चलें इस वीडियो को जरा देखते हैं।